बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। इस वक्त मैं कसूर में मौजूद हूं। मौलाना फजल रहमान आज से एक दिन पहले यहां पर एक जलसा करके गए हैं और अब जानते हैं कसूर की आवाम उस जलसे को लेकर, उसमें की हुई बातों को लेकर किस तरह से रिएक्ट कर रही है। पीछे बाबा बुल्ले शाह का दरबार है और ये इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक जलसा हुआ है मौलाना फजल रहमान का, पता है आपको? नहीं मुझे नहीं। अब ये देखें, इसको जलसे का नहीं पता। अच्छा खैर, वो बड़ा कह रहे हैं कि बड़ा फेमस जलसा हुआ है और ये वो हुआ है, और आप कसूर में रहते हुए आपको नहीं पता, तो इसका मतलब है कि जलसा किस लेवल पे हुआ है। बहरहाल मुझे बताएं कि ये आपने माशाल्लाह टोपी भी पहनी हुई है, आपको पता होगा इस्लाम के अंदर शहीद का क्या रुतबा है। अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदा करार दिया। उसके बाद जो फ़ौज पाकिस्तान या कोई जो इस्लाम के लिए जिहाद करते हैं लोग, जैसे मुसलमान, ये हमारी पाक अफवाज है, उनका क्या रुतबा है। अगर इसके ऊपर कोई बात करे मौलाना फजल रहमान या कोई भी बात करे, उसको आप क्या जवाब देंगे? अफवाज पाकिस्तान जो भी है अपने मुल्क के लिए कर रहे, जो भी कर रही है, दहशतगर्दों के लिए ऑपरेशन कर रही है, वो देखना पीछे 2-3 दिन हुए तो वो पुलिस वालों की चेक पोस्ट पर हमला किया था उन लोगों ने, तो 18 बंदे अगवा करके ले गए, उनकी लाशें मक्स कर दी उन लोगों ने। तो फिर उनको तो चाहिए अप्रिशिएट करना चाहिए ना पाक फौज को। तो वो यहाँ पर आकर सियासत करेंगे, आप इजाज़त देंगे कि मतलब कि आके लोगों को डिट्रैक्ट करें और लोगों को कहें कि आप फ़ौज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हों? नहीं, मौलाना फजल रहमान जो है ना, वो बस वो अपनी लस्सी के लिए घूम रहा है बस। वो जब तक ये सियासत करता है ना, एक सीट होती है तो वो जो हुकूमत होती है उसके पास आ जाता है, वो अपनी सियासत चमकाता रहता है। जब सीट नहीं मिलती फिर उसी हुकूमत के खिलाफ मांगता रहता है बस। क्या बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मुझे बताएं, इधर एक जलसा हुआ है कल, पता है आपको उस जलसे का? किस पार्टी का? मौलाना फजल रहमान का। हाँ जी, हाँ जी। क्या मुझे लगा है वो ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे पूरा कसूर फतह करके चले गए हैं, सही है? वो तो हर लीडर को लगता है, ये कौन सी नई बात है। हाँ, जो भी जाएगा तो वो उसको ऐसे ही लगेगा। ऐसा कुछ चीज़ चक्कर नहीं है? नहीं नहीं, जो ज़मीनी का आएगा ना वो और होते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि कोई सियासत करे और उसमें फ़ौज पाकिस्तान को और जो शहदा हैं उनको टारगेट करे, उसके लिए क्या पैगाम है? बिलखुसूस मौलाना फजल रहमान ने भी कल कहा है कि तुम वर्दी पहनते हो, 60,000 नौकरी कर। वो माशाल्लाह है तो समझदार आदमी है, तो लेकिन ये ना उनका मुनासिब बयान नहीं है। पता नहीं वो इरवानी में क्या बैठे हैं, ऐसे अल्फाज तो कोई भी कहे तो मुनासिब नहीं लगते। तो ये उनको उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, प्रेज़ करना चाहिए था। अच्छा मुझे बताएं कि शहरी कसूर के शहरी होते हुए आपका मौलाना फजल रहमान जो कि KPK में सियासत करते हैं, बलूचिस्तान में इलेक्शन जीते हैं, पंजाब में आकर रास्ता दिखा रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? मैंने कहा कि जो ज़ाहिर है उनकी अपनी वालिद से बड़ी मुख्तलिफ सियासत है, उनका वो अपना तर्ज़े का सियासत इनका अपना है, तो ये हालात के मुताबिक चलते हैं तो ठीक है बस। जैसे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर एक जलसा हुआ है बहुत बड़ा कसूर के अंदर, पता किसने किया है? कसूर के अंदर जलसा बड़ा हुआ है। कोई पता नहीं आपको? कब की बात कर रहे हैं? अब ये देखें, इनको भी नहीं पता। मैं यहाँ पर इतने लोगों के पास आया हूँ। मौलाना फजल रहमान माशाल्लाह आपने सुन्नत रसूल सजाई हुई है। हाँ जी, मुझे पता वो है, आए हैं। रहमान को जान तो बड़ी अच्छी तरह है, लेकिन नहीं जलसा यहाँ कब हुआ है यार? भाई कोई जलसा हुआ है यहाँ पे कसूर में? नहीं। आपको इल्म में है, सुना हो आपने? नहीं पता है? आपको भी नहीं कोई पता? नहीं कल हुआ है। नहीं भाई, पता ही नहीं है। अच्छा चलें, उस जलसे के अंदर वाला क्या बात हुई है? वो कह रहे हैं कि हम आपको सिखाएंगे पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट कैसे करनी है। एक बात चलें, ये तो सियासी बात है। दूसरा वो शोहदा की जो अजमत है ना, कुर्बानी, उसको पैसों में तोड़ रहे थे कि ये पैसे लेकर शहीद होते हैं, ड्रामे करते हैं, वर्दी उतारो, ये करो, वो करो, बला बला। मैं आई डोंट वांट टू रिपीट इट। आप क्या बताएंगे? सुन्नत रसूल सजाई हुई शहीद का मकाम क्या, और ये इस तरह की बातें, और जो बलूचिस्तान में हालात बने पड़े हैं, उधर आप इलेक्शन जीतते हैं और इधर आके आप ये बयान करते हैं, ज़रा बताएं ज़रा क्या सीन है? यार पता बात ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि ये शहादत के अंदर हमने सियासत को लेके आना चाहिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि शहादत का एक बहुत बड़ा रुतबा है शहीद का, ठीक है ना। शहीद को हम सियासत के साथ कर ही नहीं सकते उसको बिल्कुल भी। तो फिर ये पैसे ले के इस तरह की रखते करनी, ये बातें करनी, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बातें हैं मेरे ख्याल में। तो शहीद के साथ तो ये बिल्कुल भी कंपैरिजन इसका करना चाहिए ही नहीं सियासत के साथ इसमें। तो बाकी फजल रहमान साहब अच्छे इंसान हैं, ठीक है, हंसी आपकी बता रही है मुझे। तो सियासत कर रहे हैं,
और उनको करनी भी चाहिए। बाकी रही पंजाब की, उनको बताना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को कैसे गवर्नमेंट करनी है। पंजाब गवर्नमेंट को क्या पता कैसे करनी है। अगर पंजाब गवर्नमेंट हुकूमत कर रही है, सब कुछ ठीक कर रही है, तो अपना नाम बना रही है ना भाई, ठीक है ना। तो लेकिन फिर भी ठीक है, अगर वो कहते हैं मैं बताता हूँ, तो उनको बढ़ाना चाहिए, पूछना चाहिए उनसे कि भाई बताएं कैसे करनी है गवर्नमेंट। अगर ये आपको थोड़ा उनके बारे में पता है तो इनकी कुट्टी कैसे होगी नवाज शरीफ से और बाकी लोगों से? जब ये इक़्तिदार में होते थे तो मोस्टली मौलाना फजल रहमान के साथ होते थे। पहली दफ़ा है कि वो इक़्तिदार में है और मौलाना उनके साथ कुट्टी करके बैठे हैं। वजह क्या समझ आ रही है आपको? इसकी वजह मौलाना फजल रहमान साहब खुद ही हैं। उनका लोटा बार कह लें, यहाँ उनका ज़हनी मैं तो ये कहूँगा कि उनका ज़हनी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है। कसम से अगर उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक होता तो शायद वो इस तरह की बहकी हरकतें ही ना करते, इस तरह की बातें ही ना करते। जिस तरह कोई बहकी आजकल बातें मैं देखता रहता हूँ ख़बरों में, टीवी पे, जिस तरह की वो बहकी बातें करते हैं। जैसे अभी आप बता रहे थे कि जी पंजाब गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कैसे हुकूमत करनी है, क्या करना है। तो ये बंदा जो है ना, ये इस तरह की बातें नहीं करता। ये ज़हनी मरीज़ लगता है मुझे तो। फजल रहमान को ज़हनी मरीज़ लगता है मुझे भाई। अच्छा मुझे बताएं कि चले लास्ट में जो इस टाइम हमारा फ़ौज पाकिस्तान का किरदार है बॉर्डर्स के ऊपर, बलूचिस्तान को लेकर और TTP के ख़िलाफ़, BLA के ख़िलाफ़, जितने दहशतगर्द तंजीमें हैं उसको दुनिया सराह रही है। हमारे मुल्क के अंदर लोग उस पर जो तनकीद कर रहे हैं उसकी क्या वजह सामने आती है और उस किरदार के बारे में क्या बोलें? इसमें ना ये फिर बात आगे निकल जाएगी बड़ी। तो बाकी ठीक है, फ़ौज हमारी अच्छा किरदार अदा कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो फिर हमें थोड़ा सा ना पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा PTI के दौर में। ठीक, सीधी सी बात है। और आप हंसे हैं, इसका मतलब है कि आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो बाकी फ़ौज हमारी अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह। इस वक्त जो है ना, उनकी कारकर्दगी, उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी जा रही है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया, आपसे अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? मियां अनवर लतीफ़ जी। अनवर लतीफ़ साहब, वकास मौलाना, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। लें जी, ये था कसूर में मोस्टली मौलाना फजल रहमान का किसी को पता नहीं है। जिसको पता है उसे जलसे का नहीं पता, और जिसको जलसा जिसने सुना है वो उन पर माज़रत के साथ लानतानी कर रहा है। इससे ज़्यादा मौलाना साहब ने जलसा करके कुछ क्रेडिट हासिल नहीं किया। कसूर की आवाम, पंजाब की आवाम ने मौलाना को रिजेक्ट कर दिया है, पाकिस्तान की आवाम भी रिजेक्ट करके बैठी हुई है। अब अपनी हरकतें बदलें और रिजेक्शन ख़त्म करवाएं। हरकतें नहीं बदलेंगी क्योंकि फ़ौज का दंगा आवाम में बज रहा है, और ये आपको और आपके बड़ों को और आपके आइना आने वाली नस्लों को सबको पता कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान फ़ौज के साथ पाकिस्तान की कौम खड़ी है। बाज़ार के अंदर मैंने सर्वे कर लिया है, लोगों से बातें कर ली हैं, वॉक करता जा रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला बात कर रहा हूँ। मुझे खौफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप अपने बंदे भर्ती करके लेकर आए और आपने कसूर में एक छोटी सी जलसे की, जिसका अहले कसूर को मेन सिटी यहाँ से सिर्फ 600 मीटर दूर आपने जलसा किया, पर यहाँ पर लोगों को पता नहीं है। इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।